गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे पैडिंग और मार्जिन के बारे में। दोस्तों, पैडिंग और मार्जिन दो एक ऐसे एट्रीब्यूट हैं किसी भी वेबसाइट को बिल्ड करने में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप किसी एलिमेंट को यूज़ करते हैं या उन्हें प्लेस करते हैं खुद की वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आपको उनकी एक पैडिंग और मार्जिन देने की ज़रूरत फ्रीक्वेंटली पड़ती ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि फ़र्क क्या है। पैडिंग और मार्जिन में दो अलग अलग वर्ड हैं। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पैडिंग का मतलब है कि एलिमेंट के अंदर की तरफ गैप देना, एलिमेंट के अंदर की तरफ गैप देना। मान लीजिए ये जो बॉर्डर है बाहर रेड कलर का, इसके ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है और इसके अंदर जो ये दूसरा बॉर्डर है ये इसका कंटेंट है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो बीच का गैप है, यानी एलिमेंट के अंदर का जो गैप है, उसको हम बोलते हैं पैडिंग। जबकि राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो दो डिफरेंट एलिमेंट है, तो उनके बीच में, यानी दो अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में अगर हम स्पेस देते हैं या गैप देते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्जिन। देखिए, इसको हम कुछ एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जब भी आप किसी एलिमेंट को यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में, तो फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक हेडिंग एलिमेंट को यूज़ किया हुआ है। इसके पेंसिल आइकॉन पर मैं क्लिक करता हूँ और इसकी एडवांस सेटिंग्स में जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन मुझे दिखते हैं, मार्जिन और पैडिंग। तो जैसा कि मैंने बताया, मार्जिन का मतलब है दो अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में स्पेस देना। अब वो जो स्पेस है वो चार तरफ से आप दे सकते हैं, यानी चार डायरेक्शन में, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। इसी तरह से जो पैडिंग है, पैडिंग का मतलब है एलिमेंट के अंदर की तरफ स्पेस देना, अंदर की तरफ गैप देना। वो भी आप चार डायरेक्शन में कर सकते हैं, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो पैरामीटर हैं ये पिक्सल में होता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन आप इसे EM, परसेंटेज, REM में भी चेंज कर सकते हैं। और जब भी आप मार्जिन या पैडिंग देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो बॉक्स है, यहाँ पर आपको एक लिंक का आइकन दिखता है और ये जो बॉक्स है ये हाईलाइटेड है ग्रे कलर से। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी डायरेक्शन में मार्जिन देना या पैडिंग देना स्टार्ट करेंगे तो वो चारों डायरेक्शन में एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक है। इसी तरह से पैडिंग में भी अगर इंटरलिंक है तो सारी डायरेक्शन में आपको जो पैडिंग या मार्जिन है वो सेम ही इंक्रीज या डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। तो आप जैसे ही इसमें कुछ ऐड करने की कोशिश करते हैं, नंबर वैल्यू डालते हैं, तो देखिए यहाँ पर अपर एरो और डाउन एरो का एक मार्क आ जाता है, यानी आप नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं पॉजिटिव में कितना भी और डिक्रीज कर सकते हैं नेगेटिव में भी, आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं इसी से। तो यहाँ पर देखिए ये एक एलिमेंट मैंने लिया हुआ है, हेडिंग एलिमेंट। अब हेडिंग एलिमेंट में अगर आप देखेंगे ये एलिमेंट है, तो इसके लिए मैं एक बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि इसका जो एरिया है वो कहाँ तक है। तो मैं यहाँ पर एक बॉर्डर टाइप ले लेता हूँ और उसका जो कलर है वो मैं दे देता हूँ वाइट। ये देखिए, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉर्डर आ चुका है और बॉर्डर के अंदर एलिमेंट है, यानी जो बॉर्डर एरिया है ये पूरा का पूरा मेरा एलिमेंट है। अब अगर मेरे को इसमें पैडिंग देनी है, ध्यान से देखिए, अगर मुझे इसमें पैडिंग देना है तो जो बॉर्डर है और जो वर्ड पैडिंग लिखा हुआ है उसके बीच में स्पेस क्रिएट होना स्टार्ट होगा। ये देखिए, मैं पैडिंग को इंक्रीज कर रहा हूँ। ये देखिए, बॉर्डर और उसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसके बीच में गैप आएगा। आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूं तो स्पेस कहाँ इंक्रीज हो रहा है, ये पैडिंग वर्ड के और ये जो बॉर्डर है इसके बीच में। लेकिन अगर मैं इसको वापस 0 कर देता हूं और अगर मैं मार्जिन को इंक्रीज या डिक्रीज करता हूं, तो मार्जिन का मतलब है कि ये जो बॉर्डर है व्हाइट कलर का बॉर्डर और ये जो आउटर बॉर्डर है इसके बीच में स्पेस आएगा। तो अभी देखिए, मैं इंक्रीज करता हूं, ये देखिए यहां पर अब व्हाइट बॉर्डर और पैडिंग के बीच में स्पेस नहीं बढ़ रहा है, यहां स्पेस बढ़ रहा है व्हाइट बॉर्डर और उसके बाहर के एरिया की तरफ। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई और एलिमेंट भी आ सकता है। ये जो हम कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं एलिमेंट लेवल पे। आप इसको कॉलम लेवल पे भी कर सकते हैं। तो कॉलम लेवल पे यहाँ पे कॉलम पे क्लिक कीजिए, एडवांस ऑप्शन में जाइए और यहाँ पर भी आपको मार्जिन और पैडिंग दिखाई देंगे। तो अगर मैं मार्जिन को इंक्रीज करता हूँ तो ये देखिए, यहाँ से देखिए, पहले ये दोनों एलिमेंट्स जो कलर्स थे वो बिल्कुल अटैच थे, बट अब यहाँ पर मार्जिन इंक्रीज कर रहा हूँ तो यानी इसके चारों तरफ अगर कोई भी एलिमेंट होगा तो उससे ये स्पेस ले रहा है। अगर मुझे सिर्फ राइट से स्पेस देना है, लेफ्ट, टॉप और बॉटम से नहीं देना है, तो ये जो लिंक वाला आइकॉन है इसको मैं डिसेबल करता हूँ। इसके बाद बाकी वैल्यूज़ को मैं करता हूँ 0 और सिर्फ जो राइट वाला है ये वाला कॉलम, इससे मैं स्पेस देता हूँ। तो देखिए, सिर्फ राइट से जो मार्जिन है वो इंक्रीज हो रहा है, बाकी और भी किसी डायरेक्शन से मार्जिन इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं पैडिंग की बात करूँ तो पैडिंग को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो ये देखिए, पैडिंग से क्या होगा, पैडिंग से इनसाइड द कॉलम, इस कॉलम के अंदर स्पेस क्रिएट हो रहा है।
इस कॉलम के अंदर स्पेस क्रिएट हो रहा है, ना कि बाहर की तरफ। इसको मैं वापस 0 करता हूँ, ये देखिए। और मार्जिन से क्या होगा, मार्जिन से बाहर की तरफ जो है वो स्पेस क्रिएट होगा। सेकेंड एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमारे पास एक और सेक्शन है जिसके अंदर साइड बाय साइड 2 कॉलम है और उनमें कुछ एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट वाले कॉलम में अगर आप देखेंगे तो 2 एलिमेंट है, ये एक टेक्स्ट एलिमेंट है और यहाँ पर एक बटन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बटन में और इसके जो बॉर्डर यहाँ पर दिख रहा है, इसमें स्पेस है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसके एडवांस सेक्शन में चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इसने पैडिंग दी हुई है। अगर मैं ये पैडिंग नहीं देते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पैडिंग 0 होता, तो ये जो डिस्टेंस है टेक्स्ट और इसके बीच की, ये कम हो जाती। तो यानी इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को देने के लिए ऊपर और नीचे मैंने यहाँ पर पैडिंग दी है। मैं यहाँ पर मार्जिन भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं टॉप से मार्जिन देना चाहूँ तो ये देखिए, मैं यहाँ पे मार्जिन भी यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज ये दोनों 2 अलग अलग एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों, ये 2 अलग अलग एलिमेंट है, तो इसीलिए मार्जिन और पैडिंग का आप यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट को एक स्पेसिफिक जगह पर प्लेस करने के लिए या उसकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए। तो ये था दोस्तों अनदर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए, अगेन हमारे पास एक सेक्शन है जिसमें अंदर 2 कॉलम है, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, और उसके अंदर भी 2 एलिमेंट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉलम लेवल पे क्या कोई पैडिंग लगी हुई है। एडवांस में जाते हैं तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, ये देखिए पैडिंग लगी हुई थी, मैंने हटा दिया तो ये बिल्कुल चिपक गया है, बिल्कुल लेफ्ट साइड में। एक बार मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ इस पेज का। इसको अपडेट करते हैं और प्रीव्यू में आपको दिखाता हूँ। तो प्रीव्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंदर सेक्शन के अंदर मार्जिन नहीं है। देखिए हट गया। मैं यहाँ पे एक बॉर्डर भी लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक बॉर्डर लगाता हूँ। तो बॉर्डर के लिए स्टाइल में चलते हैं, यहाँ पर बॉर्डर में चलते हैं और बॉर्डर में सॉलिड बॉर्डर, और यहाँ पर बॉर्डर का जो कलर है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा, अब आपको चेंजेस समझ में आएंगे कि बॉर्डर से बिल्कुल अब टच हो रहा है ये। अगर मैं इसमें पैडिंग नहीं देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर अगर मैंने इसमें बिल्कुल भी पैडिंग नहीं दी है तो क्या होगा, बिल्कुल एलिमेंट जो है वो बिल्कुल टच हो रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यानी थोड़ा सा पैडिंग अगर मैं यहाँ पर दूंगा तो ये जो एलिमेंट है वो अच्छा दिखेगा। तो वापस आते हैं, यहाँ पर कॉलम पर क्लिक करते हैं, एडवांस में चलते हैं और पैडिंग को चारों तरफ से ही हमें इंक्रीज़ करना है। तो पैडिंग को चारों तरफ से हम इंक्रीज़ करते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब हम चाहें तो किसी एक पर्टिकुलर साइड से भी कर सकते हैं। मैं इसको एक बार अपडेट करता हूँ और अब आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ कि फ़र्क क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ पहले एलिमेंट बिल्कुल टच हो रहा था, लेकिन अब वापस जब मैंने रीलोड किया स्क्रीन को, अभी देखिए अब एलिमेंट टच नहीं हो रहे हैं, यानी पैडिंग मैंने दे दी है इसलिए। यानी ये बॉर्डर जो है ब्लैक कलर का और ये जो एलिमेंट है इनके बीच में मैंने जो स्पेस दिया है उसको हम पैडिंग बोलेंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 प्राइसिंग टेबल बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। अब ये एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं इसमें देखिए, यहाँ पे कॉलम पे मैं क्लिक करता हूँ, एडवांस में चलते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों ही यूज़ हुए हैं, मार्जिन भी और पैडिंग भी। मार्जिन क्यों, ताकि ये जो वाइट वाला बॉक्स है और ये जो राइट वाला बॉक्स है इनके बीच में स्पेस आ जाए, प्लस पैडिंग इसलिए ताकि ये जो बॉर्डर है, ये पर्टिकुलर कॉलम है, इसके अंदर ही जो टॉप राइट थोड़ा सा आप गैप देख रहे हैं ये आ जाए। क्या हो अगर मैं ये सारा 0 कर दूं, एक बार के लिए हम 0 करके देखते हैं। मैं सब कुछ 0 कर देता हूं, ना तो पैडिंग रहने देते हैं ना ही हम मार्जिन रखते हैं। तो देखिए हुआ क्या, अब ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल टच हो गया, फिल हो गया ये। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये राइट साइड वाले आप देखेंगे एट द सेम टाइम कितना अच्छा लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने मार्जिन और पैडिंग दिया हुआ है, जिससे ये थोड़ा ब्यूटिफिकेशन जो है वो इसकी इन्हांस हो गई है। तो यहाँ पे हम करते हैं Ctrl+Z सो दैट इसकी जितनी भी सेटिंग्स थी मार्जिन पैडिंग के वापस आ जाएं। ये देखिए अब वापस आ गई हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो यही यूज़ होता है पैडिंग और मार्जिन देने का, ताकि आप अपने एलिमेंट की, अपनी वेबसाइट की ब्यूटी जो है वो इन्हांस कर पाएँ। एलिमेंट्स का जो स्पेसिफिक पोजीशन पे आप उन्हें रखना चाहते हैं, वो स्पेसिफिक पोजीशन पे आप उनको पैडिंग या मार्जिन के थ्रू रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पैडिंग और मार्जिन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जितने भी विजिट्स आप यूज़ करने वाले हैं एलिमेंटोर में, उन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता जाएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 99% चीज़ें सेम रहेगी, 1% सिर्फ उस पर्टिकुलर विजिट में पैडिंग और मार्जिन कैसे यूज़ होगा उसके अंदर डिफरेंस आएगा, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, सो दैट हमारे इसी तरह की आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।